Hello students, welcome to our YouTube channel Mapping Coaching Center. We map you to the concept. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर है। ये हर क्लास के लिए लगभग इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी क्लास में हो तो इसको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये पूरा मैथ का बेसिक है। चलिए हम लोग उसको बेसिक से ही पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं नंबर्स? देखिए आप इससे भली भांति परिचित तो होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं इसका भी। नंबर्स हमारे क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम लोग न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, इनका वर्क क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना। जैसे कोई भी क्वांटिटी होगी उसको ये लोग क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। लेट सपोज आप मार्केट गए, आपने मार्केट से कोई भी चीज खरीदी। लेट सपोज आपने पेंसिल खरीदी है। अब आपको पूछा जाएगा कि आपने कितनी पेंसिल खरीदी है, तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। आपने या तो 5 पेंसिल खरीदी होंगी, या तो 6 या तो 7। इसी तरीके से किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि आप लोग आज कह सकते हैं आज बहुत ठंडी है या फिर बहुत गर्मी है, तो कितनी ठंडी या कितनी गर्मी है इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? नंबर से डिफाइन करते हैं। कहेंगे कि आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है या -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं, और उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यूमरल से। देखिए न्यूमरल आप लोग हो सकता है कि भूल गए हो क्या होते हैं, लेकिन आप लोग इसको जनरली नंबर से ही कर लेते हैं कोरिलेट। देखिए ये दोनों डिफरेंट है। नंबर्स हमारे होते हैं जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं 1, वर्ड्स की फॉर्म में 2, 3 एंड सो ऑन। और इनको मैथमेटिकली हम लोग जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1, 2, 3। ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा है हिंदू अरेबिक सिस्टम है। एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो होता है रोमन सिस्टम होता है। रोमन सिस्टम हम लोग उसको किस तरीके से लिखते हैं? 1, 2 एंड 3, इस तरीके से। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल। हम लोग नंबर्स को सिंबॉलिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे न्यूमरल्स कहलाते हैं, और वर्ड्स की फॉर्म में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग नंबर्स कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है नंबर्स और न्यूमरल। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नंबर्स का मतलब ये हो गया वर्ड्स की फॉर्म में, और ये न्यूमरल्स है। जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं को नंबर समझ लेते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। चलिए इससे आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। कितना तरह के नंबर्स होते हैं? नंबर्स में आप सबसे पहले जो पढ़ा है आज तक बचपन से लेकर वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके बेसिक नंबर्स हैं जो आपने पढ़े बचपन से। तो रियल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, आपने बताया ना बचपन से जितने भी नंबर पढ़े सब रियल नंबर्स हैं। चाहे आप 2 ले लें, 3 ले लें, 3/7 ले लें, 1/9 ले लें, -10, -11, कुछ भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो। अभी हम लोग इन सबके बारे में आगे जानेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने बचपन से लेकर आज तक कोई भी नंबर देखा वो सब क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो हमारे बहुत ज्यादा है, मतलब आपने कुछ भी पढ़ा वो सब रियल है। लेकिन इमेजिनरी नंबर का सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, वो देख लीजिए आप। इमेजिनरी नंबर आप लोग पढ़ेंगे 11th में। इमेजिनरी नंबर के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है इमेजिनरी नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूमरल या नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल -2, -7, -8, -9,
11/7 किसी भी तरीके का अगर निगेटिव नंबर आपका आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। केवल इसी तरह के नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, बाकी इनको छोड़ के सब क्या है हमारे रियल नंबर है। और केवल यही वो नंबर है जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। बाकी सब जितने भी नंबर थे उनको सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि रियल नंबर्स हो गए में इंटीजर्स, आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इररेशनल नंबर पढ़ेंगे, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर केवल एक ही तरह के होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आ रहा है। अब देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि रियल नंबर बहुत बड़े नंबर हैं, इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन भी करा गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो है नेचुरल नंबर। देखिए नंबर्स की हिस्ट्री में सबसे पहले जो नंबर्स यूज हुए हैं काउंटिंग के लिए वो है यही है नंबर है। हम लोग ने काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स को यूज करा उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, हम लोग बचपन से यही करते आ रहे। बचपन में जब हम लोगों को छोटे थे तो हम लोग को यही सिखाया जाता था काउंटिंग करना। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये देखिए स्टार्ट कहां से होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, चलते ही जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ये स्टार्टिंग इनका कहां से होती है 1 से होती है। अब कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है कि नहीं है। देखिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखिए क्यों नहीं है इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग दो लॉजिक यूज कर सकते हैं। पहली बात तो जीरो का इन्वेंशन हुआ था, जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था। दूसरा लॉजिक ये है कि इसकी डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल चीज वो होती है जिसकी कोई खोज नहीं करता है, वो अपने आप ही है। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम लोग देख के मन के अंदर से एक आवाज आती है, जैसे कि हमने ये बना दिया तो कितनी लाइन है, तो आपके मन से आवाज आएगी ये 2 लाइन है। लेकिन अगर यार यहाँ पूछेंगे यहाँ पे कितनी ग्रीन कलर की लाइन है तो आप लोग क्या जवाब देंगे, आप लोग कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन कोई नेचुरली किसी के मन से ये आवाज नहीं है कि नहीं यहाँ पे 0 नंबर ऑफ लाइन है, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये दिस इज नॉट अ नेचुरल। सो ये एक लॉजिक है कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा लॉजिक हमने बताया कि जैसे कि आर्यभट्ट ने इसकी इन्वेंशन करी थी। तो इसी के बाद ही हमारा जो रोमन नंबर पे हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम ने क्या करा था, ओवरकम किया था, इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। सबसे पहले तो शुरुआत में रोमन नंबर सिस्टम सबसे पहले आया था, उसके बाद हिंदू अरेबिक सिस्टम आया था। लेकिन जब से हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 की हम लोगों ने इन्वेंशन किया तब हिंदू अरेबिक सिस्टम ने पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पे पॉपुलैरिटी गेन करी। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और मिसकॉन्सेप्ट होता है, उसको देख लीजिए फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। देखिए 7/8 या 1/2 निगेटिव नंबर ये क्यों नहीं होते हैं नेचुरल नंबर। इसका भी सेम वही रीजन है कि 7/8 जैसे कि आप कोई भी चीज काउंट करेंगे वो कोई चीज आपको फ्रैक्शन में नहीं काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे या तो 3 लाइंस है या तो हम लोग बना देंगे 4 लाइन होंगी। अब आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पे 3/2 लाइंस है, क्योंकि ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3/7 लाइन से 7/8 जैसे आप 3/2 तो बोल सकते हैं, कहेंगे 2 है और एक आधा बना दीजिए, लेकिन दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं। अब नेगेटिव को तो आप काउंट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कितनी लाइंस है आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे -7 या -8 लाइंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है इसका। सो नेचुरल नंबर आपके केवल क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की। देखिए होल नंबर सिंपल कुछ नहीं होते, जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर के अंदर ही आते हैं, बस उसमें 0 और इंक्लूड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको क्या कह देंगे होल नंबर। बस हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही फर्क होता है कि होल नंबर में 0 को हम लोग इंक्लूड करते हैं और नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन इज द नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर।
होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे देखिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स और निगेटिव, इन सबके निगेटिव्स, ये पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, इन सबके जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स। ठीक है, नंबर लाइन पे जैसे 0, इसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे राइट हैंड साइड पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड पे हमारे सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इन सब में ये हमारे सब इंटीजर्स हैं। इन सब की एक खास बात होती है, इनका सबका जो डिनोमिनेटर होता है, देखिए ये सब डिनोमिनेटर अपॉन में इन सबके 1 होता है। तो ये भी देखिए आप, इन सबके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है वो आपका क्या है, इंटीजर है। ये आपका फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर पार्ट होता है, ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट होता है। अगर आपका किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट 1 है तो उसको हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए 0 से राइट हैंड साइड पर जो भी नंबर है वो हमारे क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो तो हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो फिर ये 0 क्या है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज 0। तो 0 आपका एक न्यूट्रल नंबर होता है, ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर का सेट लिखते हैं, फिर 0 के बारे में बात करते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर देखिए क्या होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 से राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है सब क्या है, हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो सब क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब देखिए एक और तरीके के नंबर के बारे में लोग बात कर सकते हैं, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए इसका मतलब क्या है, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, द इंटीजर व्हिच आर नॉट नेगेटिव। तो देखिए ये सब नेगेटिव है, इनके अलावा बाकी सब क्या है, नॉन नेगेटिव। तो इसमें आप लोगों को 0 इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए हम क्वेश्चन अब ये पूछ रहे हैं कि आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं। तो नॉन नेगेटिव मतलब आप बस नेगेटिव इंटीजर्स हटा दीजिए, जो बच रहा है वो क्या है, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसमें आपका 0 इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तब आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को हटा दीजिए नंबर लाइन से, जो इंटीजर्स बच रहे हैं वो सब आपके क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन सबको हटा दीजिए, जो इंटीजर्स बच रहे हैं वो सब आपके क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें भी 0 इंक्लूड होगा। एंड सो ऑन। तो ये आपका इंटीजर्स का सेट था। अब 0 के बारे में फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 0 जो है आपका कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, एंड 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये एक न्यूट्रल आपका इंटीजर है, नॉर पॉजिटिव इंटीजर। आपका नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बाद रैशनल नंबर की। ये आपके क्लास 9 का टॉपिक है, इसको हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे इस सेशन में। रैशनल नंबर, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, the number which can be represented in the form of p upon q is called rational number. The number which can be represented
which can be represented in the form of P by Q is called rational number। देखिए ये तो हर केस में कंडीशंस लगी होती हैं। वो कंडीशंस क्या है देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि Q जीरो नहीं हो सकता है। ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो, लेकिन तीन कंडीशंस हैं, उसको देखिए। सबसे पहली कंडीशन है कि Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है वो जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन है P और Q इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए। अच्छा अभी आपको मैंने पीछे बताना भूल गए थे कि इंटीजर्स को आप लोग I से डिनोट करते हैं। देखिए थोड़ा ये सिंबल्स लिख लीजिए कैसे इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को आप लोग या तो I से डिनोट करते हैं या तो Z से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लोग डिनोट कर सकते हैं I प्लस से और Z प्लस से। नेगेटिव इंटीजर्स को आप डिनोट कर सकते हैं I माइनस से और Z माइनस से। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। P कॉमा Q ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये है बिलोंग्स टू का ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। P कॉमा Q बिलोंग्स टू I और इसको Z भी यहां पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। एक और कंडीशन है उसको भी देख लीजिए। इन दोनों का HCF P अपॉन इन दोनों P और Q है, उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। HCF 1 नहीं होगा तो क्या होगा। लेट सपोज जैसे कि आपने कहा 7/8 है, तो 7/8 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो नहीं है। P और Q देखिए दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब देखिए इनका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 7 के फैक्टर्स क्या होंगे 7 और 1, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 7, दोनों में कॉमन क्या है 1। तो इसका मतलब इसका HCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या देखिए, अगर 1 नहीं होगा तो अगर मान लीजिए कोई और बाई चांस नंबर हुआ 1 के अलावा HCF 2 हुआ या 3 हुआ, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए क्या होगा, लेट सपोज हम लोग 7/8 में 2 से मल्टीप्लाई करा दे ऊपर नीचे, तो हमारा नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 14/16 में। मे भी हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी नंबर चाहे उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो देखिए 7/8 से ही इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे आपके, लेकिन उन सबकी वैल्यू होगी किसके इक्वल 7/8 के। आप इससे इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन उन सबकी वैल्यू जो इक्वल आएगी वो 7/8 के ही इक्वल आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है नंबर तो एक है लेकिन इसके चेहरे बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि आपके घर का नाम बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का नाम सुरेश होगा, किसी का रमेश होगा, एक ही है। स्कूल का नाम आपका अलग होगा, घर का नाम अलग होगा, दोस्त किसी अलग नाम से बुलाते होंगे। तो आजकल तो वैसे दोस्त किसी और नाम से बुलाते ही हैं, तो आप सबके निक नेम्स होते ही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, एक ही इंसान है लेकिन उसके जो रूप है, उसके जो नाम है वो अलग अलग है। यहाँ पर 7/8 है, कभी कभार 14/16 भी लिखा हुआ आ सकता है, 21/4 भी लिखा होता है। 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका 28/32 भी लिख सकता है। लेकिन इन सबकी वैल्यू क्या है, एक ही है, दैट इज 7/8। तो इन सबको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट या फिर रिड्यूसिबल टू रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर आपका HCF 1 नहीं है P और Q का, तो जो भी आपके रैशनल नंबर है वो सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, हम उसको रैशनल नंबर में रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये जो HCF P और Q 1 हम बता रहे हैं, अगर ये 1 है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, वो ही आपका ओरिजिनल रैशनल नंबर है। वैसे एक रैशनल नंबर को हम लोग इनफाइनाइट बेस में लिख सकते हैं इस तरीके से। आप कोई भी इंटीजर लीजिए या फिर कोई भी नंबर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए सेम नंबर का, आपका वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस आपको नंबर का जो रूप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें मिसकंसेप्ट आता है कि जीरो के बारे में। क्या है जीरो, क्या ये रेशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल है। मतलब इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे जीरो के रेशनल के बाद इरेशनल।
सबसे पहले जीरो के बारे में जान लेते हैं, क्या जीरो रेशनल नंबर है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको तीन ही कंडीशन की जरूरत है। सबसे पहली भी बताई थी हमने कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू कहां पे आता है? अपॉन में। अपॉन का मतलब डिनोमिनेटर में आता है। तो देखिए जीरो के अपॉन में क्या है, हम बताया था जीरो क्या है, इंटीजर है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जीरो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, वन रहता है। तो यहां पे लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन। देखिए क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है इस केस में, यहां पे लिख सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन हमारी क्या है, सही बैठ गई है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए ये पी है हमारे लिए, ये क्यू है। देखिए जीरो भी इंटीजर होता है और वन भी इंटीजर होता है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि पी और क्यू इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। नाउ द थर्ड कंडीशन कि इनका एचसीएफ, देखिए एचसीएफ पी कॉमा क्यू, अगर ये दो कंडीशन लग गई हैं तो तीसरी कंडीशन भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। वन नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और होगा तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं रेशनल नंबर में बस। या तो इसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई है, या तो वो रेशनल नंबर होगा या तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। देखिए एचसीएफ पी और क्यू का क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, वन कॉमन आएगा। देख सकते हैं आप जीरो के फैक्टर क्या होंगे, भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जीरो इंटू वन, जैसे हम लोगों ने एक डाला थी यूट्यूब पे, इसके बारे में आप देख सकते हैं लेक्चर में। जीरो इंटू वन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इंटू टू भी जीरो आएगा। इस तरीके से इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन वन का एक ही फैक्टर होगा ना, वन। तो इसमें जो कॉमन आएगा वो तो केवल वन ही आएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ भी क्या आएगा हमारा, वन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से कोई भी इंटीजर हो वो आपका रेशनल नंबर होता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे जीरो एक इंटीजर है, इस तरीके से हर नंबर, जैसे कि 5 के बारे में बात कर लीजिए तो 5 के भी तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी सेम वही तीनों कंडीशन लग जाएंगी। -7 हो तो भी इसके अपॉन में 1 होता है। तो कह सकते हैं हम लोग ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो यहां से हम लोग एक फैक्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड फैक्ट है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। देखिए अब इसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। देखिए जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या है, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबके अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग होल नंबर के लिए भी देख सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो को इंक्लूड करता है। जब जीरो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, तो होल नंबर भी क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने चारों फैक्ट लिखे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट आया था, हम लोगों ने जो देखा था। मान लीजिए ये आपका कोई एक समुद्र है, छोटा नदी है समझ लीजिए छोटी सी, तो इसमें आपके सब क्या है, नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ रहा था हमारा, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड सो ऑन था। नेचुरल नंबर में बस जीरो ऐड किया, कुछ ऐड किया, जीरो ऐड किया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। इसका मतलब जो ग्रुप आया अगला वो इससे बड़ा था। नेचुरल नंबर में बस क्या ऐड कर दिया, जीरो ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये क्या कहला रहा था, हमारा होल नंबर। अब देखिए अभी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर। अब होल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर्स पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें तो केवल अभी अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें तो ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके साथ भी क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
और इंटीजर्स में और भी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स तो इससे भी बड़ा होगा, इंटीजर्स का ग्रुप है वो इससे भी बड़ा है। इंटीजर्स के अंदर दो आ रहे हैं, ये तो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, यहां जो हम लोग लिख दें -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या हो गए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए हैं। तो नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर बन गया इंटीजर, इंटीजर तो इससे भी बड़ा हो गया है। अब इंटीजर के बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आपके चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, वो सब क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर केवल यही नहीं होते हैं, 5/7 भी रेशनल नंबर है, जितने भी फ्रैक्शन नंबर आ रहे हैं सब रेशनल नंबर है। इसका मतलब रेशनल नंबर में, सॉरी, ये जो हमारे इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, फ्रैक्शंस ऐड कर दें, जैसे 7/8 और भी बहुत सारे होंगे, 9/7, 3/8, तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, इस बोर्ड में भी नहीं समा पाएगा, इसलिए बना भी नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो भी हमारे नंबर्स हैं इनमें हमने ऐड कर दिया, इंटीजर्स में हमने फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, तो ये ग्रुप हमारा कहलाएगा रेशनल नंबर का। तो कह सकते हैं इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया है। सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है इसमें, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, होल नंबर। होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम लोग बना देते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग ट्री ब्रांच में देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारा रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, कह सकते हैं हम लोग इंटीजर्स और ये फ्रैक्शन। इंटीजर्स के अंदर भी हमारी दो ब्रांचेस हो रही हैं। इंटीजर्स के अंदर देखिए क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है और ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, ये सभी हमारी नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पे पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आ रहा है, हमारा होल नंबर। सबसे पहले क्या आ रहा है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। देखिए ये हमारा पूरा पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप है। जो दूसरा नंबर का सर्कल दिख रहा है, पहले नंबर का सर्किल, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, ये फोर्थ नंबर का। जो सेकंड नंबर का सर्किल है उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके अंदर आ रहा है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अभी इतना ही जानते हैं रेशनल नंबर। कल अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में रेशनल नंबर को पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को रेशनल नंबर के आगे क्वेश्चंस भी करना है, तभी यहां तक हम लोग जानते हैं केवल रेशनल नंबर तक, ठीक है। अब आज के आगे हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए नंबर लाइन कुछ नहीं होती है, केवल एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। फिर उसमें हम लोग मार्किंग करते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, जीरो। सबसे पहले जीरो को प्लॉट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जीरो क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। अभी हमने बताया जीरो से राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे सबको आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे सब नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। जीरो से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको जो भी मिलेगा, यानी राइट हैंड साइड पे जो भी मिलेगा सब बड़ा होगा। राइट हैंड साइड पे आप आगे जाते जाइए, सब बड़ा होता जाएगा। तो देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने पर आप दूर जा रहे हैं, दूर मतलब बड़ा होता जा रहा है। और वही आप जब राइट हैंड जीरो से पीछे जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखिए कैसे इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे हम कहें फॉर एग्जांपल आपको +2 प्लॉट करना है,
यहाँ पे नंबर लाइन पे। अगर हम लोग इंटीजर्स कोई सीख रहे हो तो इंटीजर्स कोई सीखते हैं, तो आपको क्या करना है, स्केल से 2 डिवीजन करने हैं सेम यूनिट के। जैसे कि मान लीजिए लेट सपोज 1 यूनिट की डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्केल से 1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करिए, उसको सेट ऑफ करिए। यहाँ पे लेट सपोज आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर लिया, ये सबसे पहला सेट हो गया। तो इसमें मार्क सेट ऑफ का मतलब आपको मार्क बनाना है। आपने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक मार्क बनाया, फिर यहां से फिर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और एक मार्क बनाएंगे। देखिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी डिस्टेंस लेनी है। आप किसी 1 सेंटीमीटर को भी आप कह सकते हैं 1 यूनिट, आप 1 इंच को भी 1 यूनिट कह सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है अपनी सहूलियत के लिए। वैसे कोशिश करिए आप 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट कहें। आप किसी को भी, आप चाहे तो आप 2 इंच ले सकते हैं और उसको कह सकते हैं नहीं मेरा ये 1 यूनिट का मार्क है। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ये आपको अपनी सहूलियत, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। वैसे तो हम यही रिफर करेंगे आपको कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लीजिए स्केल पर। अब 1 सेंटीमीटर का मार्क देखिए, जहां पर भी देखिए, और आपको ये समझ में ना आए तो बताइएगा, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे। 0 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं आप, वो सेंटीमीटर बता दें कि 1 सेंटीमीटर आपने लिया। फिर यहाँ पे देखिए आपने जैसे लिया तो ये हो जाएगा 2, बस आपका प्लॉट हो गया 2। आपको इक्वल सेट ऑफ करना है, 1 यूनिट के इक्वल सेट ऑफ करने। सिंपल सा मतलब होता है, जितने भी कोई भी आपको इंटीजर प्लॉट करना है तो आपको 1 यूनिट का इक्वल सेट ऑफ करना है। अगर आपको पॉजिटिव प्लॉट करना है तो आपको राइट हैंड साइड पे सेट ऑफ करने हैं, आपको निगेटिव प्लॉट करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आपसे कहा है कि 7 का आपको करना है, +7 का आपको प्लॉट करना है इंटीजर यहां पर, तो आप क्या करेंगे, 7 इक्वल सेट ऑफ करेंगे कितने, 1 यूनिट के। जैसे कि पहला सेट हो गया, ये एक पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, यहां कर देंगे आप 3rd 4th 5th एंड सो ऑन कर देंगे। जहां 7 डिवीजन होगा वहां पे आप लिख सकते हैं वो 7 होगा। यही सेम आपको काम करना है, बस निगेटिव नंबर। जैसे आपसे क्या है, आपको -3 प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहला डिवीजन करा आपने 1 यूनिट का, दूसरा डिवीजन 1 यूनिट का, तीसरा डिवीजन 1 यूनिट का, ये आपका -1 -2 एंड दैट इज -3। तो इस तरीके से आपको काम करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये।